सास का खौफ, सास जो सबको डराती है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परिवार एक दूसरे से जुड़ा रहता था। गांव में एक घर था जहां एक माँ और उसकी बेटी बहू रहती थी। इस घर में कुछ था जो सभी को डराता था और वह था उसकी सास रानी देवी। रानी देवी का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। किसी के मन में उसके बारे में सोचते ही डर भर जाता था। लेकिन क्या सच में रानी देवी इतनी खौफनाक थी, या फिर उसके पीछे कोई और कहानी छिपी थी? अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने रानी देवी का आगमन। रानी देवी का नाम गांव में प्रचलित था। वह गांव के हर घर में अपने किसी न किसी कारण से जाती रहती थी। वह हमेशा सशक्त, जिद्दी और रौबदार दिखती थी। उसका चेहरा कड़ा था, आंखों में ऐसी चमक थी कि कोई भी सामने आने से पहले 2 बार सोचता। वह हमेशा अपने परिवार के सदस्यों को सख्ती से चलने को कहती। रानी देवी की सास की तरह वह अपने बहू को भी घर के सारे कामों में व्यस्त रखती थी। रानी देवी का पति एक अच्छा इंसान था, लेकिन रानी देवी की शक्ल और व्यवहार ने उसे भी दबा रखा था। वह हर चीज में अपनी राय देती थी और बिना उसकी अनुमति के कुछ भी नहीं होता। अगर कभी कोई काम गलत होता तो वह अपने बहू को उसकी गलती का एहसास कराती थी। सब उसे प्यार से सास जी बुलाते थे, लेकिन अंदर से उसे सब डरते थे। घर में चलने वाली रानी देवी की कहानी। एक दिन रानी देवी के घर पर कुछ विशेष हुआ। उसकी बहू सुमित्रा ने नई रेसिपी बनाई थी। रानी देवी के सामने रखा तो सुमित्रा को लगा कि रानी देवी ने बस वही कहा होगा जो उसने हमेशा कहा था, यह अच्छा नहीं है, तुम क्या समझती हो, इस तरह खाना बनाना ठीक नहीं है। लेकिन आज रानी देवी ने उसे कुछ और कहा, यह स्वादिष्ट है बहू, तुमने मेहनत की है, अच्छा किया। सुमित्रा हैरान हो गई। उसका मन कभी नहीं समझ सका कि रानी देवी के दिल में क्या है। वह हमेशा कठोर रहती थी, लेकिन कभी कभी वह कुछ और भी सोचती थी। क्या रानी देवी सच में ऐसी ही थी, या फिर कोई गहरी कहानी छिपी थी? सास के डर का राज। सुमित्रा ने एक दिन तय किया कि वह रानी देवी से उसकी सख्त और डरावनी स्थिति का राज जानेगी। एक दिन जब रानी देवी थककर घर के आंगन में बैठी हुई थी, सुमित्रा धीरे धीरे उसके पास आकर बैठी और बोली, माँ, आप हमेशा सख्त क्यों रहती हैं? हम सबको डर क्यों लगता है? क्या आपको लगता है कि हम आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे? रानी देवी चुपचाप उसकी ओर देखती रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुमने पूछा तो है, अब सुनो। मैं सच कहूं तो मेरे अंदर यह सख्ती और खौफ की कहानी बहुत पुरानी है। मुझे ऐसा नहीं बनना था, लेकिन समय और हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। रानी देवी ने अपनी कहानी शुरू की। रानी देवी का अतीत। रानी देवी का नाम पहले रानी था और वह एक खुशहाल परिवार में पैदा हुई थी। उसके माता पिता बहुत ही अच्छे और स्नेहपूर्ण थे। बचपन में उसे कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब वह बड़ी हुई, उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद उसका जीवन बहुत कठिन हो गया। उसका पति एक अच्छा इंसान था, लेकिन समाज के दबाव के कारण उसे भी अपनी पत्नी के सामने कमजोर महसूस करने का अनुभव हुआ। रानी देवी का सास बहू के रिश्ते से बहुत ही बुरा अनुभव था। उसकी सास, जो एक बहुत ही कठोर महिला थी, हमेशा उसे नीचा दिखाने और उसके हर कदम पर कड़ी नजर रखने की कोशिश करती थी। उसे यह महसूस होता कि उसकी सास कभी भी उसे प्यार नहीं दे सकती थी। लेकिन उसे उसकी सास के भय से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया।
धीरे धीरे रानी देवी की सास ने उसे इतना दबा दिया कि वह खुद भी एक कठोर महिला बन गई। अपने बच्चों के साथ वही व्यवहार करना शुरू कर दिया जो उसकी सास ने उसके साथ किया था। वह अपनी बहू को कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीने नहीं देती थी। उसका कहना था, समाज में इज्जत पाने के लिए हमें कठोर रहना चाहिए। रानी देवी ने सबको डराने का तरीका अपनाया, क्योंकि वह जानती थी कि जब तक लोग उससे डरेंगे तब तक वह उनके सामने सशक्त रहेगी। रानी देवी का बदलाव समय बीतता गया और रानी देवी का दिल कठोर हो गया। लेकिन एक दिन उसकी बहू सुमित्रा ने उसे एक बड़ा उपहार दिया। सुमित्रा ने रानी देवी के साथ बैठकर बात की और कहा, माँ, क्या आप नहीं चाहती कि हम सब खुशी से रहें? क्या आपको लगता है कि हम आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए डर रहे हैं? तो क्या हम कभी खुश रह सकते हैं? रानी देवी को अपनी बहू की बातें सुनकर समझ में आया कि अब समय आ गया था कि वह अपनी कठोरता को छोड़ दे। रानी देवी ने एक दिन सुमित्रा से कहा, बिल्कुल बहू, अब मुझे एहसास हुआ कि डर से सिर्फ खौफ पैदा होता है, प्यार और समझ से रिश्ते मजबूत होते हैं। मैं अब सख्ती नहीं करूंगी। अंतिम साक्षात्कार। रानी देवी के बदलने के बाद उसके घर में खुशियां लौटीं। परिवार के सदस्य उसे अब डर के बजाय सम्मान और स्नेह देने लगे थे। रानी देवी को यह समझ में आ गया था कि सख्त रहकर और दूसरों को डराकर वह कभी भी खुश नहीं रह सकती थी। अब उसने अपने परिवार को प्यार और सम्मान देने का निर्णय लिया। रानी देवी की कहानी ने यह सिखाया कि कभी भी किसी को डराने से कोई फायदा नहीं होता। रिश्तों में प्यार, समझ और विश्वास होना चाहिए। रानी देवी की सख्त नजरिया धीरे धीरे एक सहज और प्रेमपूर्ण स्वभाव में बदल गया और उसके परिवार के साथ उसका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। यह कहानी न केवल रानी देवी की बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने भीतर किसी कारणवश कठोरता लाता है। समय, अनुभव और समझ ही वह शक्ति है जो किसी को सच्चे प्रेम और रिश्तों की महत्ता समझाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।